तो हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज का दोस्तों ये जो सेशन होने वाला है, आज का ये जो वीडियो है, ये भैया क्या शाणिक का लेक्चर 2 है। हमने लेक्चर 1 कंप्लीट करा दिया है, उसमें इंट्रोडक्शन आपको एकदम डीपली समझाया है। ये लेक्चर 2 है। आज के इस लेक्चर 2 में हम भैया एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि 4.1 को सॉल्व करेंगे। उसके जो सवाल होंगे उनको देखेंगे, सवाल कैसे पूछ सकते हैं, कितने नंबर का आता है, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम क्लास 12th की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक से ही सॉल्व करवा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आपके पास मैथ की बुक नहीं है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए जोरदार तरीके से इस सेशन को शुरुआत करते हैं। सेशन को शुरुआत करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने भैया बेसिक जो चीज़ें हैं लेक्चर 1 को कंप्लीट करा दी हैं। अब हम सीधे सवाल देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, प्रश्न 1 व 2 में शाणिकों का मान ज्ञात कीजिए, या ऐसे भी लिख करके आता है शाणिक का प्रसार करिए, या वैसे भी लिख करके आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, या मोड के अंदर ए लिख करके आता है। हमने कई तरीके बताए हैं, कई तरीकों से पूछ सकता है, और करने के भी तो 6 तरीके बताए हैं। 6 तरीके से आप शाणिक का मान निकाल सकते हैं। तो ठीक है, देखिए, हाँ एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं। अगर कोई एक ऐसे दिया है, ये जो आव्यूह दिया है, ये क्या है, ये 2x2 ऑर्डर का है। इसका जो शाणिक का मान होगा, यानी कि इसका जो शाणिक का प्रसार होगा, देखिए शाणिक का मान, शाणिक का प्रसार, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, भैया सब कुछ एक ही होता है। ठीक है, परेशान घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब जो नाम है ये है एक ही आदमी के। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, चलिए मान लीजिए ऐसे, इसको ए मान लीजिए, ए इज इक्वल टू 2 4 -5 -1। इसको भैया शाणिक में बनाया हमने आपको क्या बताया था बेसिक में कि भैया फर्स्ट एलिमेंट अपने विकर्ण वाले यानी डायगोनल रो में जो उसका अवयव होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। कि देखिए, हमने आपको प्लस माइनस प्लस का चार्ट भी बताया था, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। क्या प्लस है, ठीक है, तो ये 2 एकम 2, ठीक है, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 1 आए वो 2 आएगा। माइनस का है और ये प्लस माइनस लड़ भिड़ के क्या अपने जीवन में क्या माइनस की ही जीत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या माइनस का 2 लिख देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, माइनस का 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर आता तो माइनस का साइन है, ठीक है, लगा दीजिए। अब देखिए, ये दूसरा जो अवयव है ये अपने विकर्ण वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके विकर्ण में क्या है भैया, 4 और 5, 4 पंचे 20। और भैया ये क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस लड़ भिड़ के अपने जीवन काल में कभी जीत पाएंगे तो वो है माइनस की जीत होगी। क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 माइनस का 20। ठीक है, लिखिए माइनस का 20 ब्रैकेट में। अब अगर भैया इसको अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो भैया मैं कहूँगा कि आप आगे के सारे सवाल आसानी से लगा लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आगे के जो सवाल हैं वो भैया ऐसे ही मिलेंगे आपको 2x2 ऑर्डर, और जो सबसे मेन है 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, इसको देखिए जल्दी से, इसको करिए। ये माइनस का 2 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 20 हो गया। और ये क्या भैया, प्लस माइनस फिर से आ गया, ये फिर से अपने जीवन काल में यहाँ पर लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भैया वैल्यू है तो प्लस माइनस क्या माइनस होगा, तो 20 में से 2 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 18 बचेगा। और यहाँ पर किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा, वो जानने के लिए यहाँ पर देखिए, जो संख्या बड़ी है उसके सामने जो साइन होगा उसी की, कितने में जो बड़ा होगा उसी की चलेगी। तो यहाँ पर भैया 20 है बड़ा, तो यहाँ पर प्लस का क्या 18 आएगा। ये चाहे तो इसको आप मोड ऑफ ए बोलिए या डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलिए, इसको आप सारणी का प्रसार बोलिए, सारणी का मान बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये इसका मान यही रहेगा, मान नहीं बदलेगा। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा 2x2 ऑर्डर का। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल, 1 नंबर में पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, इसमें अगर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन दे देगा आपको ए 1, ठीक है, एक ऑप्शन दे देगा 2, एक ऑप्शन दे देगा 3, ठीक है, एक ऑप्शन दे देगा माइनस का 1। ठीक,
4 ऑप्शन दे देगा, पूछ सकता है। देखिए एक नंबर में भी पूछ सकता है, ऑप्शन में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में। तो दोनों तरीके आपको समझा देते हैं। तरीका क्या भैया, जो आंसर आता है उसी को टिक कर देना कि भैया 1 आया, 4 आया, 10 आया। एमसीक्यू में होता क्या भैया, टिक करना होता है ना। देखिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए। मान लीजिए ए ले लिया इसको, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा। इसको बनाइए पहले क्षणिक में, अब इसको सॉल्व करिए। तो जल्दी से अब हम भैया मेथड नहीं बार बार बताएंगे, एक बार बता दिया है तो भैया क्या विकर्ण के साथ होगा, कॉस कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भैया लगता है क्या, माइनस लगता है, ये देखिए माइनस। अब ये प्लस, और इन दोनों का जब आप गुणा कराएंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो साइन 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। तो जो भी इसका भैया क्षणिक का प्रसार, क्षणिक का मान, डिटरमिनेंट ऑफ ए मॉड ऑफ ए क्या होगा, 1 होगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस 1 में टिक कर देंगे। बाकी सारे ये जो 2 3 माइनस 1 ये सब बेकार है। ठीक है, क्लियर है इतना, बढ़ें आगे। चलिए अब जो भी ऐसे ही सवाल हैं हम देख रहे हैं भैया क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक में, तो जो आपके आगे के सवाल हैं वो सिमिलर ही हैं, ऐसे ही सवाल हैं। बस क्या चीज़ है भैया, आपको 2x2 ऑर्डर में भैया कहीं पर आपको भैया जो अवयव है इसके नंबर है, नंबर चेंज कर दिए हैं। बाकी सवाल इसी मेथड में आएगा। एमसीक्यू पूछेगा, 1 नंबर का पूछेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछ लेगा, मॉड ऑफ ए पूछ लेगा। इन सब का तरीका एक ही है, नाम एक ही है, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे, देखिए जो सिमिलर सवाल हैं वो हम आपके लिए छोड़ देते हैं, जो एक जैसे सवाल हैं वो आप लगा सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ देते हैं। बाकी जो कठिन सवाल होते हैं, जो थोड़ा सा सवाल डिफरेंट हो जाता है कि ऐसा सवाल कैसे करेंगे, उसको हम बताते हैं। एक सवाल है बहुत ही बेहतरीन, 2x2 ऑर्डर का ही है, और 99% बच्चे इसको गलत कर देते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 99% बच्चे गलत करेंगे इसको। चलिए 1 2 नहीं, पूरे 99% बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, 99%। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल को ही देखिएगा। चलिए ये दूसरा सवाल, यदि एक आव्यूह ए बराबर 1 2 4 2 है, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, एक आव्यूह आपको ये दिया है तो दिखाइए। तो भैया तो दिखाइए क्या चीज़, कि मॉड के अंदर 2a, मॉड के अंदर 2a बराबर है 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए के। ठीक है, ये जो सवाल है ये सवाल 99% बच्चे गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, 2a लिखा है। अब बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 2a है 4a है, वहाँ पर क्या होता था कि जो भी एक अवयव है उसके हर एक अवयव में इसका गुणा करा देते थे, हर एक अवयव में गुणा करा देते थे। तो अब मान लीजिए इस 4a का कराएंगे, तो अब आप क्या कर देंगे, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 बार 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8, ये ऐसे लिखेंगे। और इधर 2a है तो इसका 2 में करा देंगे, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इसको और इसको कह देंगे कि बराबर है, मतलब है कि सीधे इसका मल्टीप्लाई करा करके 4 8 16 8 कह देंगे बराबर है। तो ये जो तरीका है ये सरासर गलत है भैया, पूरा गलत है। क्योंकि आप सारणिक पढ़ रहे हैं, वो अवयव था, ये सारणिक है। चीज़ें भैया बदलाव होती रहती हैं और जो चेंजमेंट है वो होता रहता है। तो चलिए इसको देखिए, ये ऐसे नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमने आपको बताया है ये क्या लिखा है, ये किसी भी चीज़ के अगर वो मॉड में है तो उसका मतलब क्या, उसका प्रसार करना है। प्रसार किसका करना है, ये 2a है, यानी कि इस आव्यूह a में 2 का गुणा कराना है। पहले इस आव्यूह में 2 का गुणा कराना है, और फिर उसके बाद यानी कि इस आव्यूह में 2 का गुणा कराना है, फिर उसके बाद उसका क्या प्रसार करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, मॉड ऑफ 2a निकालना है। ठीक है, चलिए पहले एक तरफ को सॉल्व करेंगे फिर दूसरी तरफ को सॉल्व करेंगे।
चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले 2a निकालेंगे। तो हर एक अवयव में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हम 4 बार बता चुके हैं भैया, कई बार बता चुके हैं। 2 दूनी 2 एक कम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये एक अवयव आ गया 2a। अब इसका हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ 2a निकालेंगे, इसका प्रसार कर देंगे, जल्दी से इसका हम प्रसार कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, ये माइनस हो गया, 8 चौक 32 हो गया। यहाँ पर क्या आया, माइनस का 24, माइनस का 24 आया। क्या आया ये भैया, 2a। 2a, एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये जो माइनस का 24 आया है, ये क्या आया है आपका 2a। एक तरफ का आपका सॉल्व हो गया, बचा क्या 4 और मॉड ए का मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, मॉड ए है। सबसे पहले मॉड ए निकालेंगे, मॉड ए निकालिए। मॉड ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये निकालना है आपको, किसका निकालना है, 1 2 4 2। इसका जब आप भैया सारणी का प्रसार करेंगे तो हो जाएगा 2 एक कम 2 और माइनस 4 दूनी 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए आपका हो गया भैया माइनस का 6, ये हो गया। अब देखिए मॉड ऑफ ए निकल आया। अब इसमें ये जो वैल्यू आई है, ये जो मान आया है मॉड ऑफ ए का, इसमें कराइए 4 का गुणा, यानी कि 4 मॉड ऑफ इंटू 6 चौको 24 माइनस का 24। अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, इसको ऐसे करके लिख दीजिए, समीकरण 1 व 2 से आप देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS है। तो क्या भैया ये दोनों समान होंगे, यानी कि ये भैया आपने प्रूफ कर दिया है कि ये जो चीज़ लिखी है, ये जो यहाँ पर लिखा है इक्वेशन, ये क्या, ये सही है, इसका मान बराबर है। ठीक है, अगर यहीं पर आपको एक और एग्जांपल हम आपको समझा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए ऐसे ही आपको एग्जांपल आपकी बुक में मिल जाएंगे, तो आप उससे देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। एक सवाल अब हम आपको देखिए, उस सवाल को बताने से पहले हम आपको एक 3x3 ऑर्डर के अवयव का भैया क्या मतलब कि सारणी का प्रसार करना बताते हैं, फिर उसके बाद अगला सवाल बताएंगे, वो भी ऐसे ही है और उसको भी 99% बच्चे गलत कर देंगे, क्योंकि वो 3x3 ऑर्डर का है, उसको भी बच्चे गलत कर देंगे। चलिए इसको देखिए, 100 2 200 1 1 2 0। इसमें आपको ज्ञात करना है मॉड ऑफ ए बोलिए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलिए या सारणी का प्रसार बोलिए, कुछ भी कह सकते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, यानी कि ये आपको ज्ञात करना है। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या रखा है भैया, ये तो बहुत आसान है, हमने आपको बता रखा है। इसको यानी मॉड ऑफ ए निकालना है, चलिए निकालते हैं। इसको सबसे पहले सारणी में लिखेंगे, क्या 102 201 120। इसको हमने आपको 6 तरीके बताए थे, 6 तरीके बताए थे, 6 तरीकों से कर सकते हैं, इसका क्या प्रसार कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। 6 तरीके भैया सब एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा कि सारणी का प्रसार आप बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोल रहे हैं, है चीज़ एक ही है। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं सीधे, इसको सॉल्व करते हैं सीधे। तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया सबसे पहले भैया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चार्ट हमको तो याद है, लेकिन आपको ये चार्ट याद करना पड़ेगा। याद क्या करना भैया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसमें याद क्या करना। ठीक है, चलिए सीधे भैया इसको सॉल्व करते हैं। सीधी एक रेखा खींचते हैं, अब यहाँ पर सॉल्विंग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, क्या है यहाँ पर 1 है, 1 लिखिए। अब जो भी अब बचा है इसको सॉल्व करिए। क्या बचा है, ये जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बची है, इसका प्रसार करिए। इसका प्रसार करना बच्चों का खेल है, हम कई बार बता चुके हैं। तो ये क्या 0 0 0 माइनस लगेगा अंदर, हमने आपको बता रखा है, 2 एक कम 2। अब यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, आप चार्ट टेबल देखिएगा वहाँ पर माइनस होता है। क्या है 0, माइनस का 0। ठीक, अब देखिए ये था 1, ये था 2, ये था 1,
अब ये वाली जो रो काटी थी, अब काटेंगे कौन सी रो, जिस कॉलम में वो एलिमेंट होता है उस कॉलम को काट दीजिए, बाकी जो बचेगा या उसको हाइड कर दीजिए। 0 का करना है, इसको भूल जाइए, बचा क्या, 2 1 1 0। ये जो एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 का गुणा 0 में कराएंगे अपने जीवन काल में। भैया 0 कहता है जो हमसे टकराएगा वो हमारे जैसा हो जाएगा, भैया मिट्टी में नहीं मिलेगा ना चूर चूर होगा, हमारे जैसा हो जाएगा, जैसे हम हैं वैसे वो भी हो जाएगा। अगर 0 का गुणा 2 में कराए, 0 का गुणा किसी में कराएंगे वो 0 ही हो जाएगा। तो ये एक कन्फ्यूज़न बहुत से दोस्तों के मन में रहता है कि 0 का गुणा 4 में कराएंगे तो क्या 0 आएगा कि 4 आएगा, ऐसा नहीं है, 0 ही होता है। ठीक है, चलिए ये 0 हो गया, ये 1 का गुणा 1 में कराएंगे, ये माइनस का 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर होता है प्लस, तो जल्दी से अब इसको प्लस को 2 को लिखिए, इसको हाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 0 2 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 0 का गुणा 1 में कराएंगे। फिर से हमने आपको बता दे रहे हैं, 0 जो बोलता है हमसे जो टकराएगा वो हमारे जैसा हो जाएगा। 0 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 0 से 2 को घटाएंगे तो भैया 0 से कभी अपने जीवन काल में 2 को कभी नहीं घटा पाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 कभी नहीं घटा पाएंगे। तो एक काम करिए, यहाँ पर आपका क्या माइनस का 2 ही आ जाएगा। ठीक है, 1। अब आप बताइए, जिसके पास कुछ नहीं है उससे आप कुछ मांगेंगे तो कहाँ कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ समझिए, जो आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा, जो आपके पास है वो आपके पास ही रहेगा। अगर जैसे कि हम हैं, हम किसी से भाई मांगने जाते हैं, हमारे पास 10 रुपये पड़े हैं, हम किसी से मांगने जाएंगे कि भैया हमको 10 रुपये दे दो, उसके पास पहले से ही नहीं है तो वो क्या हमको देगा, नहीं देगा, तो वो हमको पैसे नहीं देगा, तो हमारे पास 10 से तो हमारे पास 10 रुपये ही तो रहेंगे। तो यहाँ पर -2 था तो -2 ही तो रहेगा, यहाँ पे माइनस लगाइए। अब 0 से 1, फिर ये वही, जिसके पास पैसे नहीं है उससे पैसे मांग रहे हैं, तो इनके पास -1 था, -1 ही रहेगा। ये -1 इससे क्या बाहर 0 है, इससे गुणा कराएगा, क्या 0 हो जाएगा, तो इसको हटा ही दीजिए। चलिए लिख दीजिए 0 हो जाएगा, प्लस 4 में से 0 को, यानी कि जिसके पास है, अब मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये है, वो मांगने आया हमसे कि भैया 10 रुपये दे दो, हम क्यों दे उसको 10 रुपये, तो हमने मना कर दिया कि हमारे 10 रुपये तो बच गए, बस वो चला गया वापस, हट गया। ये क्या 4 ही रहेगा, इस 4 का इसमें कराएंगे गुणा, 4 दूनी 8 हो गया। इसको जल्दी सॉल्व करिए, आपका मान आ जाएगा 2 1 कम 2, ये माइनस का 2, ये 0 हट ही जाएगा भैया। 0 क्या, ये प्लस का 8, प्लस माइनस कटेंगे अपने जीवन काल में, तो ये प्लस का, चलिए प्लस हटाइए, 8 और 2 प्लस माइनस ये जो हो जाएगा ये 6 आएगा इसका मान सारणिक का, यानी कि इसका जो सारणिक का प्रसार है इसका जो मान होगा ये 6 होगा। अब जल्दी से इसको हटाते हैं और अपना जो मेन सवाल है उसको देखते हैं। चलिए, जो ये सवाल है ये 99% बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं, क्योंकि उनको तरीका भी पता है, उनको तरीका भी पता है कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी क्या कभी कभी होता है कि दिमाग काम नहीं करता है, उनको तरीका भी पता है कैसे सॉल्व करना है, फिर भी गलत कर देते हैं। या तो वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि यार पहले तो हमने ऐसे ही किया था, आव्यू में ऐसे ही सॉल्व किया था, मैट्रिक्स में ऐसे ही सॉल्व किया था, डिटरमिनेंट में क्यों अलग है, तो ये सब कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो ये क्लियर हो जाएगा, चलिए इसका ध्यान रखिएगा। तो सवाल देखिए क्या है, यदि एक आव्यूह ए बराबर क्या है 101 0 1 12, 101 0 1 12 क्या है 0 0 4 0 0 4, एक आव्यूह दे रखा है। आव्यूह में भैया मैट्रिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसका होता है, ये जो भैया थोड़ा सा ये जो स्क्वायर टाइप में आ गया, सिर्फ इसका डिफरेंस है। बाकी जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, जो डिटरमिनेंट होता है वो सीधी रेखा में वह किनारे किनारे होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल देखिए क्या है, तो दिखाइए कि मॉड के अंदर 3 है, तो दिखाइए मॉड के अंदर 3a बराबर है 27 मॉड के अंदर 1 है। जैसा कि हमने आपसे कहा
आप इस सवाल को गलत करेंगे, बिल्कुल गलत करेंगे। हमें पता है कि आप गलत करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीज़न है कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न है भैया बहुत। यहाँ पर 3A लिखा है तो सबसे पहले हाँ यहाँ पर आप गलती कर देंगे, यहाँ पर गलती करेंगे, यहाँ पर गलती करेंगे। क्या करेंगे? ए है, ए इसका गुणा 27 में करा देंगे, हर एक अवयव में 27 का गुणा करा देंगे और लिख देंगे। गलत है भैया, ध्यान से देखिए। मॉड ऑफ ए लिखा है, यानी कि मॉड ऑफ ए पहले सारणी का प्रसार करना है, इसका पहले मॉड ऑफ ए निकालना है, उसमें 27 का गुणा करना है, ना कि इस अवयव ए में गुणा करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये जो लिखा है मॉड के अंदर 3A, तो यहाँ पर भी क्या सबसे पहले 3A बनाएंगे, यानी कि 3A 3 का इस अवयव में गुणा कराएंगे, फिर जो आएगा 3A उसका मॉड निकालेंगे। ये एक बात हुई। फिर उसके बाद दोनों को रख करके बता देंगे कि ये बराबर है या नहीं है। चलिए भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बराबर 27 मॉड के अंदर है। सबसे पहले इधर वाला सॉल्व करते हैं। पहले हम 3A निकालेंगे, तो 3A लिखेंगे, हर एक अवयव में 3 का गुणा करा देंगे तो क्या 3A बन जाएगा। जल्दी से हम कराते हैं, हम डायरेक्ट करा देते हैं। आप लोग को थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि भैया पेपर में कैलकुलेशन है जो आपका समय बचा सकती है। अगर आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट है उतना ही आपका समय बचेगा और आप उतने ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें कराएंगे, जल्दी से कराते हैं। 3 एक कम 3, 3 का भैया 0 में कराएंगे। 3 एक कम 3 0, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 0 0 4 3 12। इससे भी फास्ट रखनी है आपको अपनी कैलकुलेशन, इससे भी फास्ट रखनी है आपको अपनी कैलकुलेशन कि भैया पलक झपकते ही तुरंत इक्वेशन लिख दिया, पलक झपकते ही तुरंत सॉल्व कर दिया। ठीक है, 3A निकला। आप जल्दी से इसका प्रसार कर देते हैं, यानी कि इसका मॉड ऑफ ए, यानी कि मॉड ऑफ 3